चलो, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे पहले हमारे पास 3 फार्मूले हैं जो यूज़ होंगे। फर्स्ट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला फॉर एक्स एंड वाई, और थर्ड है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। ये 3 फार्मूला जो मेन है जो हमारे पास यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी एंड दिस इज द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक हमारे पास कोई लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, इसका फर्स्ट पॉइंट है ए, दिस इज बी, और इसको एक मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दैट इज पी, जो कि x, y आपको दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट है एंड x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हमारे पास रेशो क्या बनेगा, 1:1, तो सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, x इज x, x1 इज, एक मिनट पॉइंट लिख देते हैं, 3,4, और ये है हमारे पास k, 6। ठीक है, x1 इज 3 और x2 कितना है हमारे पास, k डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y की निकालते हैं, y का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, y1 इज 4, y2 इज 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 5। ठीक है, ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। सो वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो 5, द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इस वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस k डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको इधर सब्सटीट्यूट किया, 10 आया, 3 को इधर ट्रांसपोज किया तो -3 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो y इज इक्वल्स टू 5 आया था, x इक्वल्स टू 5 आया था, और लास्ट में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा हमने इस वाले फॉर्मूले में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining these 2 points into 4 equal parts। तो हमें क्या दिया हुआ है, 4 equal parts दिए हुए हैं। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, तो A हो गया, A कितना है हमारे पास, -2, 2। ठीक है, B कितना है हमारे पास, 2, 8। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर एक और 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इनको लेट कर लेते हैं, PQR। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स का मतलब है इन सब के बीच में क्या रेशो हो गया, 1 1 1 एंड 1, यही होगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, तो अगर सिर्फ हमको P पॉइंट निकालना है, सपोज ये हमारे पास x, y है। ठीक है, तो ये रेशो कितना है, 1, और यहाँ पर 1 + 1 + 1, ये पूरा रेशो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशो क्या बनता है फर्स्ट पॉइंट के लिए, 1:3, 1:3। ठीक है, तो अब निकालते हैं x और y की वैल्यू। तो सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा इसमें, सेक्शन फार्मूला इज m x2 + n x1
m प्लस n। तो फॉर x हम निकाल लेते हैं पहले। m की वैल्यू इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज़ 2 प्लस n कितना है हमारे पास 3 एंड x1 इज़ -2। वैल्यू आपको ठीक पुट करनी है 1 + 3। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आता है -4/4 दैट इज़ -1। तो x की वैल्यू आ गई -1। x निकल गया। इसी के लिए अब y निकालते हैं। y हमारे पास कितना होगा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, m की वैल्यू और n की वैल्यू इज सेम 1 एंड 3। तो 1 इंटू y2 कितना है हमारे पास 8 n इज 3 और y2 कितना है 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। तो ये हो गया हमारे पास 8 + 6 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 7। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 7। मतलब हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए कितना -1 एंड 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्यू पर। अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों रेशो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो 2 बनता है, ये दोनों रेशो ज्वाइन करते हैं तो 2 बनता है। जब इक्वल रेशोज होती हैं तो मिड पॉइंट लगाते हैं हम। तो सीधा इसको निकालने के लिए हम मिड पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स थे -2, 2। बी के पॉइंट्स कितने थे 2, 8। P, Q एंड R, जिसमें P हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -1 एंड 7। अब हमें Q निकालना है। ठीक है, अब उसको हमने एक्स वाई लिया था तो इसको हम कुछ और टर्म ले लेंगे। ठीक है, ए बी ले लेते हैं। यस, ए बी ले लेते हैं। इसको जो भी ले रहे हो यहाँ पे पुट कर देना, जिससे बाद में पता चले वैल्यूज़ क्या ली थी। तो इसमें तो डायरेक्ट हम मिड पॉइंट लगा रहे हैं। मिड पॉइंट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड b के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो a निकालना है। x1 इज -1, x2 इज 2। सिंप्लीफाई किया, दिस इज +1 1/2। तो a की वैल्यू इज 1/2। अब b पर आते हैं। y1 इज नहीं 2 प्लस y2 इज 8। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो ये पॉइंट आया हमारा 1/2, 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास r। अब अगेन r के लिए हमें रेशियोज चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पर है 1, 2, 3, तो ये 3 हो जाएगा, दिस इज 1। तो 3:1 हमारा रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। ये हमने सी डी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास mx2 + nx1 फॉर्मूला आप हर बार लिखना ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय 2। 4, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। और ये कितना बचा, अच्छा मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ये बोल रहे हो, ओके गलती से लिख दिया। m + n ये लिखना था।
ठीक है, तो वैल्यू पुट करो अब इसकी 3 इंटू x2, x2 कितना है 2, प्लस n कितना है 1, 1 इंटू x1 कितना है -2, 3 इंटू y2 इज़ 8 प्लस y1 कितना है हमारे पास 2। ठीक है, इसको डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। चलो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 इज़ 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, d पे आते हैं। 3 इंटू 8 इज़ 24, 24 प्लस 2 26, 26 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा, इसको कर लेते हैं 2 पे और 13, हाँ पॉइंट में निकालेंगे तो 6.5, फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 13/2, तो इसका पॉइंट भी आ गया हमारे पास, ये आया है हमारे पास c इज़ 1 माइनस नहीं 1, ओके, और ये आया हमारे पास 6.5, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/2, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पी पॉइंट निकाला, रेशो कितना हो गया 1:3। सेकंड में हमने क्यू निकाला, क्यू हमारा जो है बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मीन्स अब सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो था उसमें हमारा रेशो फिर से चेंज हो गया, जो कि है 3:1। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द रेशो। नाउ अब हमको रेशो निकालना है in which the y-axis divides the line segment joining the points this and this. Also find the point of intersection. Point of intersection भी निकालना है और रेशो भी निकालना है। ठीक है, तो जब हमें रेशो गिवन नहीं होता तो हम एक पॉइंट को तो 1 लेते हैं और एक पॉइंट को k लेते हैं। इसको हम मेंशन a कर लेते हैं। 5, अरे -1,4, ठीक है, -4, ठीक है। और जो इसका पॉइंट है, फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो y पे पॉइंट बन रहा है तो x कितना हो जाएगा 0। अगर y पे पॉइंट बन रहा है तो x हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले रेशो निकालते हैं। तो रेशो के लिए आपके पास जब रेशो गिवन नहीं होता है तो हम एक पॉइंट को कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं k और दूसरे को 1 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। तो फार्मूला देख लेते हैं, x = m x2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n। ठीक है, अब x की वैल्यू इज़ 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट करोगे। m इज़ k multiply by x2 is -1, n is, n कितना है 1, x1 is 5 है ये। ठीक है, k + 1 ये बन गया। इसको थोड़ा सिंपल, इस वाली टर्म को अगर हम इधर ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा -k + 5। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। ये इधर जाके -5 होगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें रेशो मिल गया। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको क्या निकालना है y निकालना है ना, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी है हमारे पास, y भी निकालना है। तो उसके लिए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम y का फॉर्मूला लगाएंगे m। अरे ये बार बार क्यों हो रहा है, आधा टाइम इसमें लगाओ, दिख रहा है ना क्वेश्चन। m
y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, y की वैल्यू इज़ y क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। अब m की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी जो हमने निकाली है 5, तो हम 5 पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय y2 इज़ -4, दिख नहीं रहा, -4 है वहाँ पर। n की वैल्यू इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय -6 और ये हो जाएगा 5 + 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ -20 -6 डिवाइडेड बाय 6, तो -26 डिवाइडेड बाय 6 विल बी -13/3। ठीक है, तो हमारे ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 0, -13/3 और हमारी जो k की वैल्यू थी दैट वाज 5। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन समझ आया था, फाइंड द रेशो। सबसे पहले तो रेशो फाइंड आउट करना था। एक वैल्यू ऑलरेडी थी तो हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, निकाली। उसके बाद उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इसको कट कर रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। तो एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, हमें y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, नहीं ओ दिया हुआ है, आई थिंक डी है, वो मिसप्रिंट हो गया। दिस इज डी। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, हेंस चेक वेदर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल और नॉट। तो अगर इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, जो इसके डायगोनल्स हैं उनको इक्वल प्रूफ करना है। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, उससे पहले हमें पी और क्यू निकालना है, तो पी और क्यू निकालते हैं। पहले इसका फिगर बनाते हैं, पैरेललोग्राम है ना, बट हमें रेक्टेंगल, चलो पैरेललोग्राम बनाते हैं। ए बी सी एंड डी, ये हो गया। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब इसमें जो इनका सेंटर पॉइंट है उसको मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारा ये निकलेगा बेसिकली, तो ये वाला लेते हैं पहले। x इज इक्वल्स टू x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। चलो अब कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, पहले वाला कौन सा पॉइंट है, ए और सी है ना, हाँ ए और सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो हम इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं, क्यों नहीं है इन पॉइंट्स में, क्यों होना चाहिए था, कहीं पे मिसप्रिंट है शायद, एक सेकेंड। हाँ ये क्यू था हमारे पास और ये डी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें पी और क्यू निकालना है। सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ये जो मिड पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये आएगा। ठीक है, तो पहले ए सी का निकाल रहे हैं हम। तो ए सी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 6 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 15/2। ठीक है, ये पॉइंट कितना है हमारे पास 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5/2। अब नेक्स्ट बी डी पे चलते हैं। बी डी के केस में थोड़ा इसको ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रही हूँ, p + 7, x का हो जाएगा p + 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया।
और y कितना हो जाएगा, कितना है, 2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल है, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, दोनों x वैल्यूज इक्वल होंगी, दोनों y वैल्यूज इक्वल होंगी। तो अगर हमें x ये p निकालना है तो p + 7/2 दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 15/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 15 - 7 दैट इज कितना हो गया, 8। ठीक है, p की वैल्यू 8 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 2 + q/2 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 5/2। इसमें भी ये सॉल्व हो जाएगा, q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास p और q की, जो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी थी। फिर हमें चेक करना था वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल कब होगा, जैसे डायगोनल्स अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिए तो मींस दैट इज अ रेक्टेंगल, नहीं किए तो नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि जो हमारे पास पैरेललोग्राम था ये A था, B, C एंड D, तो ये आपके पास डायगोनल है, इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, AC इक्वल्स टू BD होना चाहिए। अब मेरे को पॉइंट्स लिखने दो, एक सेकेंड। A कितना है, 6 1, B कितना है, P की वैल्यू कितनी है, 8 2, C इज 9 4, और अभी हमने ये निकाला है 3, है ना, 7 3। चलो पॉइंट्स हो गए। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, क्या पहला क्या है, AC ना, पहले फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारा, पहले हम AC में लगा रहे हैं, तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं वैल्यूज़, 9 - 6 4 - 1, ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो √18। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, 2√3 यूनिट। ठीक है, ये हमारा AC का डिस्टेंस आ गया। नाउ BD का डिस्टेंस निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर लेते हैं सीधा। तो इसमें हमारे पास x2 इज 7 7 - 8 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -1 - 1 स्क्वायर इज 1, ये भी कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया, √2 यूनिट। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लो। अच्छा सॉरी, हाँ 3 कॉमन आएगा ना, 3 कॉमन, ओके, 3√2 हो गया और ये हो गया हमारा √2 सिर्फ, तो दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो AC डिस्टेंस ऑफ AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, तो मीन्स दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो, उसको सही कर लेते हैं पहले। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी 4 आएगी ना,
तो 7/2। तो इसकी वजह से जो हमारी कैलकुलेशन थी आगे वो भी चेंज होगी। कहाँ पे चेंज होनी थी? सेवन पुट किया हमने कहीं पर। इसमें हमारी कोई वैल्यू डिफरेंट है। चलो इसको लास्ट में देखेंगे, पहले आगे कर लेते हैं। ठीक है, आ गया ये समझ पैरेललोग्राम वाला? तो पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट पैरेललोग्राम के ये दोनों क्या होंगे? इक्वली होंगे, है ना। मिड पॉइंट्स दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ से P और Q की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं। तो रेक्टेंगल के केस में आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल आ रहा है AC और BD का तो ठीक है, वो रेक्टेंगल है। नहीं आ रहा है तो वो रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें यही चेक करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो कोई पॉइंट P है विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, एक तो हो जाएगा PA, है ना, और ये किसके इक्वल है? PB, है ना, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस की हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। तो ओके, तो हमारे पास क्या होता है? रूट होता है, स्क्वायर करेंगे इन दोनों साइड का। इसका रूट इधर शिफ्ट होगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसका रूट उधर शिफ्ट होगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो PA स्क्वायर और PB स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है। तो व्हाट इज x? मैं फिगर बना दूँ, एक सेकेंड। अब इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले PA है ये दोनों। ठीक है, x1 इज x, x2 इज 7। हाँ ठीक है, तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ आया ये? या फॉर्मूला लिखूँ पहले? फॉर्मूला लिख के करते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। रूट हमने हटा दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर सिर्फ x2 माइनस x1 बचेगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 बचेगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे फॉर्मूला है फॉर PQ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा और y2 माइनस y1। वैल्यूज आर डिफरेंट, तो कोई कैंसिल आउट वगैरह मत कर देना। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट है। तो x2 कितना है हमारे पास? अब देखो हम PA ले रहे हैं, PA ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज लेना। तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और y2 माइनस y1 में 1 माइनस y हो जाएगा। अब आया समझ? ठीक है, अब वैल्यूज नहीं, मैंने PA लिया ना तो उसकी वजह से मैंने उल्टा लिखा, है ना। अब यहाँ पर PB है। ठीक है, तो दैट इज दिस इज x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है। तो 3 माइनस x और 5 माइनस y। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सब में आइडेंटिटी लगा दो। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 एक्स। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। वन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 1 वाई। ठीक है, आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 एक्स।
ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 14x, ये कितना हो गया 1, वाई स्क्वायर ये कितना हो गया -2y। ठीक है, अब इधर आएंगे, बोलते जाओ 9 एक्स स्क्वायर 6x 25 वाई स्क्वायर और ये कितना हो गया। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो और जो सिंप्लीफाई हो रही है सिंप्लीफाई, जैसे हमारे पास x2 ये हमारा एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा क्योंकि इधर आके उसका साइन चेंज होगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ हम ना 49 कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, 49 प्लस 1, ठीक है, -9 इक्वल्स टू में यहाँ पर कौन कौन सी टर्म है ऑलरेडी, -6x -10y। अब जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स वाली टर्म है उनको उधर ट्रांसपोज करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, तो x, ठीक है, इतना आया, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49 ये 50 हो जाएगा, 50 माइनस 25 कितना होगा 25, 25 माइनस 25 माइनस 9 इज 16, यहाँ पर आ जाओ, -16 नहीं सॉरी x है ये तो, -6 और इसको करो +8x और -10y और ये कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना था इसका, तो हमारा रिलेशन एक्स वाई की फॉर्म में आएगा, मतलब कोई इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हाँ नेक्स्ट उस पर ले रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास 16 था, 8 कॉमन लिया, क्या बचेगा, प्लस था माइनस था, माइनस था, माइनस है, ठीक है, -y 8 हमारा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 16/8। तो हमारा जो रिलेशन आएगा इनके बीच में दैट इज, ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 + y, ठीक है, या इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है इनके बीच का। ठीक है, रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपका जो आंसर आता है वो एक्स वाई की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, मीन्स समझ आया, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्वेश्चन बाकी बहुत ईजी है। इक्वल डिस्टेंस है तो आपको दोनों का डिस्टेंस इक्वल लेना था, दोनों को इक्वल लेके बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर दिस, फिगर ऑलरेडी है, देखो इसमें ए बी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो हमारी लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है, तो दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बी सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, और वो सेंटर से ही पास होती है, और सेंटर हमेशा लाइन का क्या होता है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो सिंपल है, इसमें बहुत ईजी है, क्या लगाना है आपको, मिड पॉइंट लगाना है। ठीक है, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट, क्या है, x इक्वल्स टू x1 + x2/2 इक्वल्स टू, x की वैल्यू भी दी हुई है तो आप वो भी पुट करोगे। ठीक है, x की वैल्यू इज 2, x1 की -1, x2 की वैल्यू इज 5/2, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 4 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 4, हमारे पास यहाँ पे y नहीं था, अच्छा इस वाली वैल्यू में y नहीं है तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। ठीक है, y उस दूसरे पॉइंट पे आते हैं, y1
प्लस y2 अपॉन 2, इसमें y है आई थिंक, हाँ इसमें y है, ठीक है। इसमें आ जाएगा -3y, y1 इज y, y2 इज 7/2, 2 को उधर शिफ्ट किया कितना हो गया -6y, y को इधर ट्रांसपोज किया तो -y इक्वल्स टू 7, ये कितना हो गया -7/y, तो y की वैल्यू आ गई। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कैसे निकालोगे, AO या फिर BO का डिस्टेंस निकाल दो, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो या तो ये वाला पार्ट निकाल दो या फिर ये वाला पार्ट निकाल दो, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो OA चलो OA ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया, इसमें वैल्यू है हमारे पास 2 + 1 हो जाएगा क्योंकि उसके साथ भी माइनस है, -3y, y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 3, और ये हो जाएगा +1, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, पर रेडियस है तो माइनस क्यों लगाना, 5 ही रखते हैं, ठीक है 5 यूनिट, तो आपका ये रेडियस आ गया, मतलब OA का डिस्टेंस इज 5 यूनिट, समझ आया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। तो यह था आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय y एक्सिस, अगेन ये y एक्सिस वाला ही क्वेश्चन है, तो y एक्सिस पे मैंने बताया था इफ इट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो पॉइंट आपका y एक्सिस पे बन रहा है, तो x कितना हो जाएगा 0, a कितना है हमारे पास 5,3 एंड b इज -1,6, और जो पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज 0, y, क्योंकि y एक्सिस जो है उसको डिवाइड कर रही है, तो x पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। निकालना क्या, हमें रेशो निकालनी है वैसे तो k रेशो 1, ठीक है, रेशो निकालनी है तो k रेशो 1, और सबसे पहले हम k ही निकालते, चलो हमें y निकालने के लिए बोले हैं, देखो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए नहीं बोला, तो ज़रूरी नहीं है निकालना, आप सीधा रेशो निकालो, तो फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फार्मूला, x इक्वल्स टू mx2 प्लस, इसमें फार्मूला गलत नहीं डालना, ठीक है, वो जल्दी जल्दी में उधर गलत हो गया, तो x की वैल्यू इज़ 0, m की वैल्यू इज़ k, x2 कितना है -1, n इज़ 1, x1 इज़ 5, यहाँ पर हो जाएगा k + 1, अगेन ये टर्म इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास आ गया -k + 5, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आपका रेशो कितना आ गया 5:1, बस ये करना था, ठीक है। चलो वो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मत कटना, तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमारी यहाँ पे वैल्यू गलत हुई थी, है ना,
एक सेकेंड, ये तो y की वैल्यू यहाँ पे 7/2 आई थी। अब यहाँ से अगेन हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू तो हमारे पास ए बी की हेल्प से आ रही है, ठीक है। तो वो कितनी आई थी हमारे पास, वो तो हमने मिड पॉइंट से निकाली थी ना, तो -2 + 2, अच्छा x2 + x1 था, x = x1 + x2 / 2 ये था ना। तो a और b का मिड पॉइंट निकाला था हमने, तो कितना हो गया था 2 - 2 + 2/2, ये तो 0 ही हो गया, 0 ही आया था ना। और y निकाला था हमने y1 + y2, 2 + 8 / 2, ये आया था हमारे पास 5। आई थिंक यहाँ पे 1/2 लिखा था पहले, कुछ गलत हुआ था, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो q हमारा ये आया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, r पॉइंट निकालना था, जिसमें हमारा रेशो कितना था 3:1, और उस केस में हमें ये वैल्यू लेनी थी और ये वैल्यू, ठीक है। इसका आंसर आई थिंक हमारा सही था, बट कर लेते हैं दोबारा से। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, x = mx2 + nx1 m + n, और y भी यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारी 4 होगी, और m कितना है 3, 3 × 2 3 × x2, ठीक है। ये तो 1 आ गया, इसमें कितना था 3 × y2 इज 8, और ये हो गया हमारे पास 2, तो ये ठीक आया था हमारा 4, ये मैंने y लिखा है, ये ठीक था हमारा 13/2, ठीक था, ये वैल्यूज़ ठीक थी, बस ये पॉइंट ही डिफरेंट आया था, जो हमारा 7/2 आएगा वो गलत था बस, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या था, ठीक है। तो हमारे सारे 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये थी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली 2024 2023 वाले ही थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।